दोस्तों, आज आगे इस खबर में हम आपके सामने एबीपी ग्रुप के एक लेखक, एक रिपोर्टर की कथनी बयां करने जा रहे हैं। हालांकि हम इनके विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो एक बार आपको भी जरूर सुनना चाहिए। और कमेंट में आप भी अपने विचार जरूर रखें कि क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं। मुंबई ड्रग्स केस की शुरुआत से लेकर अब तक इस पूरे मामले में शाहरुख खान और उनकी सेक्रेटरी पूजा ददलानी की चुप्पी की सबसे बड़ी वजह वो डर ही है, जो चाहते हुए भी उन्हें अपना मुंह खोलने से रोक रहा है। दरअसल न तो वो एनसीबी से कोई दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं और न ही 3 अक्टूबर को दिए गए पैसों का सच उजागर करके बाकी जांच एजेंसियों के निशाने पर आना चाहते हैं। लेकिन कानून के जानकार मानते हैं कि अगर वे दोनों सामने आकर ये राज नहीं भी खोलते कि आर्यन खान को बचाने के लिए उनसे मोटा पैसा मांगा गया था और 50 लाख रुपए दिए गए, तब भी समीर वानखेड़े वसूली और उगाही के आरोप से बच नहीं सकते। साथ ही कानून की तलवार उन पर लटकी रहेगी, क्योंकि अब वानखेड़े को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी कि वो इस कथित साजिश के हिस्सेदार नहीं थे। दरअसल एबीपी न्यूज ने आज जिन सबूतों के आधार पर इस मामले में पर्दे के पीछे की कहानी का खुलासा किया है, उससे साबित होता है कि ये एक बड़ी साजिश थी, जिसे एक प्राइवेट डिटेक्टिव केपी गोसावी एंड कंपनी ने एनसीबी के साथ मिलकर अंजाम दिया। लिहाजा 2 अक्टूबर की रात अपने कारिंदों के साथ सुपर कॉप बनकर क्रूज पर रेड मारने पहुंचे समीर वानखेड़े न तो अपने पाक साफ होने का दावा कर सकते हैं और न ही ये कह सकते हैं कि मुखबिर की सूचना के आधार पर हुई वो रेड अचानक की गई थी। मामले से जुड़े 2 गवाहों के बीच व्हाट्सएप चैट के जरिए जो बात हुई है, उसमें एक गवाह प्रभाकर सैल ने इस कथित वसूली कांड के बारे में सनसनीखेज खुलासा किया है और वही इसका सबसे बड़ा राजदार भी है। खुलासा ये कि एनसीबी के रेड से पहले ही कई लोगों की पहचान की जा चुकी थी और उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा एक जाल बिछाया गया था। प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में दावा किया है कि केपी गोसावी ने व्हाट्सएप के जरिए उसे कई लोगों के फोटो भेजे थे जिन्हें पकड़ा जाना था। यानी वो एक टारगेटेड रेड थी कि क्रूज पर मौजूद सभी 1300 लोगों की तलाशी लिए बगैर सिर्फ उन्हीं 13 लोगों को उठाना है जिनकी तस्वीर एनसीबी टीम के मोबाइल फोन पर भेजी गई थी। इसीलिए कानून की निगाह में इसे ड्रग्स पकड़ने की निष्पक्ष कार्रवाई नहीं माना जा सकता, बल्कि ये एक नियोजित साजिश ही समझी जाएगी, जिसका मकसद वसूली करने से लेकर बदला लेना तक कुछ भी हो सकता है। जहां तक आर्यन खान को बचाने के लिए 25 करोड़ मांगने और फिर 18 करोड़ में डील फाइनल होने और पूजा ददलानी द्वारा 50 लाख रुपए देने के आरोप हैं, तो इससे संबंधित एक प्रमुख गवाह के एफिडेविट के साथ ही उसकी गोसावी से हुई व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज ऐसे अहम सबूत हैं जो पूरे मामले को एक साजिश रचने की तरफ ही इशारा करते हैं। एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने जो कुछ कहा है उसमें वजन है। हालांकि उनका इशारा शाहरुख खान व उनकी सेक्रेटरी की तरफ है। उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया है तो आप भी मुकदमेबाजी में फंस जाओगे। मैं आज फिर कह रहा हूँ, अपने बच्चों को बचाने के लिए फिरौती देने वाला गुनहगार नहीं। मैं एक बार फिर कहता हूँ कि ऐसे लोग सामने आए। आप पीड़ित हैं, आप गुनहगार नहीं हैं। डराने से आप डरेंगे तो इस शहर में इसी तरह उगाही का काम चलता रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव के जरिए एनसीबी के चंद अफसरों द्वारा अमीर घरानों से वसूली करने का ये काला कारोबार मुंबई में आखिर कब से चल रहा है। एनसीबी और मुंबई पुलिस की एसआईटी की जांच का दायरा तो अब ये भी होना चाहिए कि समीर वानखेड़े के जोनल डायरेक्टर बनने से पहले ही ये धंधा शुरू हो चुका था या फिर उनके आने के बाद इसकी शुरुआत हुई। पता तो ये भी लगना चाहिए कि मामूली ड्रग्स का सेवन करने के आरोप में वानखेड़े की टीम ने अब तक कितने विदेशियों को पकड़ा और उनमें से कितनों की बेल अर्जी का एनसीबी ने कोर्ट में कोई विरोध आखिर क्यों नहीं किया। तो दोस्तों, इस रिपोर्टर की, इस लेखक की कुछ बातों से हम सहमत हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में रिश्वत हुई है, रिश्वतखोरी हुई है। तो हमारा भी मानना है कि हाँ, कहीं न कहीं ये बात हो सकती है और इसमें पूजा ददलानी और इवन शाहरुख भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इनकी एक बात से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं, और वो ये कि समीर वानखेड़े बेईमान हो सकते हैं। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं या इस पत्रकार की बात से? कमेंट में आप भी अपने विचार जरूर साझा करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। बताएंगी।
तो आर्यन खान ड्रग्स केस में ही एक और गवाह विजय पघारे ने मुंबई पुलिस की एसआईटी को अपना बयान दिया और मीडिया रिपोर्ट्स में जो सामने आया वो चौंकाने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय पघारे ने कहा कि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है और इसके लिए 27 सितंबर को ही प्लान बना लिया था। पघारे के मुताबिक आर्यन खान को एनसीबी के हाथों पकड़वाने का मकसद ही पैसा लूटना, मोटा पैसा लेना, रंगदारी के तौर पर मांगना था। और बड़ी बात यह है कि इस बात का एहसास एनसीबी को भी दूर दूर तक नहीं था और एनसीबी को भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया। पघारे के मुताबिक सुनील पाटिल और केपी गोसावी के बीच मुंबई के पास वाशी में होटल में मुलाकात हुई और वो लोग पूजा के बारे में बात कर रहे थे। अब पूजा से मतलब शाहरुख खान की मैनेजर पूजा दत्तलानी से था। यही नहीं, पघारे ने बताया कि इस पूरे प्लान में केपी गोसावी और सुनील पाटिल के साथ ही मनीष भानुशाली भी शामिल था और इन लोगों ने 27 सितंबर को पूरा प्लान बनाया और फिर 5 दिन इंतजार करने के बाद 1 अक्टूबर को एनसीबी को इसकी खबर दी कि क्रूज में रेप पार्टी होने वाली है और एनसीबी को बताया कि आर्यन खान भी उस क्रूज पर जा रहा है। अब एनसीबी को कई दिनों से आर्यन खान को लेकर इनपुट्स मिल रहे थे, तो यहाँ पर आर्यन खान का नाम सुनते ही एनसीबी भी एकदम चौकन्नी हो गई। अब एनसीबी को तो अपना काम करना था, ड्रग्स पेडलिंग पर रोक लगानी थी, ड्रग्स के धंधे पर रोक लगानी थी। तो एनसीबी ने तुरंत एक्शन लिया और तैयारी के साथ जाकर अगले दिन यानी कि 2 अक्टूबर को आर्यन खान को पकड़ लिया। अब आर्यन के पास तो कुछ नहीं मिला, मगर आर्यन के दोस्त अरबाज के पास से एनसीबी को ड्रग्स मिला और एनसीबी ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर बड़ी बात और समझने वाली बात ये भी है कि पघारे के मुताबिक सुनील पाटिल और केपी गोसावी खुद ही प्लान कर रहे थे करोड़ों रुपए वसूलने के लिए और इसके लिए उन्होंने एनसीबी का भी इस्तेमाल कर लिया था। जी हाँ, लेकिन एनसीबी को इनके इरादों का कुछ भी पता नहीं था। एनसीबी को भनक तक नहीं थी कि आर्यन केस में असली खेल सुनील पाटिल और केपी गोसावी की तरफ से हो रहा था। यही नहीं, पाटिल और गोसावी को ऐसा लग रहा था कि जब आर्यन के पास से कुछ मिला ही नहीं है तो आर्यन खान 1-2 दिन में छूट जाएगा और वो डील के तौर पर शाहरुख खान से, शाहरुख की मैनेजर पूजा से मोटी रकम जो कि करोड़ों में होगी उसे ले लेंगे। मगर यहाँ तो उल्टा खेल हो गया। एनसीबी ने केस ही जबरदस्त बना दिया, बेहद तीखा और सटीक केस बनाया और हालात ये हो गए कि 1-2 दिन छोड़ो, पूरे 1 महीने बाद ही आर्यन खान जेल से बाहर आ पाया और इसमें सुनील पाटिल और केपी गोसावी का प्लान धरा का धरा रह गया और उसके बाद धीरे धीरे इनके खुलासे भी हो गए। अब नया ट्विस्ट ये है दोस्तों कि इस पूरे केस में एनसीबी को भी जाल में फंसाया गया। जी हाँ, एनसीबी को पूरे केस में फंसाया गया, एनसीबी का इस्तेमाल किया गया, समीर वानखेड़े का इस्तेमाल किया।